हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ट्रैवल भाई। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था हरियाणा राज्य के 10 टूरिस्टी शहरों के बारे में। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और आज हम देखने वाले हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के 10 सबसे बेहतरीन टूरिस्टी सिटीज के बारे में। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान से लगती है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है और इस राज्य की जनसंख्या 2.7 करोड़ है। पंजाबी भाषा पंजाब की आधिकारिक भाषा भी है, जो कि विश्व में 10वें स्थान पर बोले जाने वाली भाषा है और इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब में मुख्य जातीय समूह पंजाबी है, जिसमें 57% आबादी सिख और 38% आबादी हिंदू है। और दोस्तों, पंजाब के लोगों को ज्यादातर कृषि करना पसंद होता है। वह पंजाब अपने वाइब्रेंट कल्चर, खाना, पोशाक और उनके नृत्य भांगड़े के लिए भी फेमस है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, पंजाब में सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की थी और उनके बाद 9 सिख गुरु हुए। पंजाब का सबसे पवित्र सिख मंदिर श्री हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 5 नदियां होकर बहती है और ये नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। और दोस्तों, पंजाब के लोगों को खाना और खिलाना दोनों बेहद पसंद होते हैं। अगर आप लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये राज्य आपकी पसंदीदा जगह बन सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े दिलदार और खुश मिजाज होते हैं। अगर आप लोग यहाँ किसी मुसीबत में हो तो यहाँ के लोग आपकी मुसीबत को चुटकियों में हल कर सकते हैं। और पंजाब की धरती पर कई होनहार और प्रसिद्ध कलाकारों ने जन्म लिया है, जिनके गाने आप लोगों को पार्टीज, शादियों में सुनने को मिलते हैं और वे सिंगर्स पंजाब से ही संबंध रखते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और हम लोग निकल पड़ते हैं पंजाब राज्य के बेहतरीन सफर पर। नंबर 10 पर है मानसा। 1722 में मानसा फुलियान सिख राजवंश का हिस्सा था और फिर 1762 में कैथल सिख साम्राज्य का हिस्सा बना। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना भाई गुरदास ने की थी, जो मानसा जिले के धिंगर गांव के रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि उनका विवाह इसी स्थान पर धालीवाल जट सिख के साथ हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए ससुराल आए, लेकिन उन्होंने उसे भेजने से इनकार कर दिया। इस पर भाई गुरदास अपने ससुराल के सामने ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद लड़की के माता पिता अपनी लड़की को भाई गुरदास के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया कि उसने अब सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और उनकी याद में ही मनसा में उनका समद बनाया गया है, जहां पर हर साल मार्च अप्रैल में मेला लगता है। बड़ी संख्या में लोग मेले में आते हैं और समद पर लड्डू व गुड़ चढ़ाते हैं। वही मानसा पंजाब की कपास क्षेत्र में स्थित है और इसे इसलिए सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। दरअसल कृषि इस जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस जिले का क्षेत्रफल 2174 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की साक्षरता दर 63% है। अगर हम मानसा के सेक्स रेशो की बात करें तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। अगर आप मानसा में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें ढूंढ रहे हैं तो आप लोग इन जगहों पर जा सकते हैं। नंबर 1 पर है सरदूलगढ़ फोर्ट। नंबर 2 पर है सिद्धू मूसेवाला हवेली। नंबर 9 पर है तरन तारण। 1947 में तरन तारण पंजाब के एकमात्र जिलों में से एक था जहां पर मेजोरिटी ऑफ सिख पॉपुलेशन थी। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी ने 1590 में लोगों के कल्याण के लिए इस शहर का निर्माण किया था। और तरन तारण शब्द का अर्थ है सर्वशक्तिमान। तरन तारण जिला सिख संस्कृति का एक मुख्य केंद्र है और इस जिले में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी हैं, जिसमें तरन तारण साहिब भी शामिल है, जो कि सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगर हम तरन तारण जिले के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या मात्र 92,000 है, जिनमें 89% सिख आबादी है और 9% हिंदू और 1% ईसाई। और इस जिले का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं हैं और जिले का क्षेत्रफल 2414 वर्ग किलोमीटर है। तरन तारण जिले की औसत साक्षरता दर 70% है। अगर आप तरन तारण में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें ढूंढ रहे हैं तो आप लोग इन जगहों पर जा सकते हैं। दरबार
साहिब या तरन तारण साहिब, गुरुद्वारा लकीर साहिब, हरी के वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी। नंबर 8 पर है गुरदासपुर। पंजाब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बसे गुरदासपुर की स्थापना गुरिया जी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी और गुरदासपुर शहर का नाम अपने नाम पर रखा। गुरदासपुर जिला रावी और ब्यास दो नदियों के बीच में स्थित है और इस शहर के लोग बड़े बहादुर होते हैं और इस शहर का क्षेत्रफल 2610 वर्ग किलोमीटर है और वह यहाँ की साक्षरता दर 73% है। अगर आप लोग गुरदासपुर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग इन जगहों पर जा सकते हैं। गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, महाकालेश्वर टेम्पल, तख्ते अकबरी। नंबर 7 पर है होशियारपुर, संतों की भूमि। शहर में कई संतों और गुरुद्वारों के कारण होशियारपुर को संतों की भूमि भी कहा जाता है और इस शहर की स्थापना सिखों के छठे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1595 में की थी और श्री हरगोबिंद जी को हथियारों का पहला चैंपियन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिख धर्म को मुगलों से बचाने के लिए अपनी सेना को मजबूत किया था। और दोस्तों, अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो होशियारपुर आपकी पसंदीदा जगह बन सकता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आमों का उत्पादन होता है और होशियारपुर में 98% लोग पंजाबी भाषा बोलना पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं हैं व यहाँ की साक्षरता दर 89% है। तो आइए हम लोग देखते हैं होशियारपुर में घूमने के लिए बेहतरीन टूरिस्टी डेस्टिनेशंस। दमसल लेक, गुरुद्वारा श्री गरना साहिब, तखानी रहमनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शीश महल, बजवाड़ा फोर्ट। नंबर 6 पर है पठानकोट। पठानकोट शहर का नाम नूपुर के राजा पठानिया राजपूत के नाम पर पड़ा था और पठानकोट जम्मू कश्मीर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर पंजाब का आखिरी शहर है और पठानकोट अपने मिलिट्री स्टेशन मेमून कैंट के लिए विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा के बाद पठानकोट पंजाब का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। पठानकोट जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य इकलौता शिक्षा केंद्र है। वह पठानकोट अपने नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम पठानकोट के क्षेत्रफल की बात करें तो ये शहर मात्र 929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है व यहाँ की साक्षरता दर 91% है। तो आइए हम लोग देखते हैं पठानकोट में घूमने के लिए बेहतरीन टूरिस्टी डेस्टिनेशंस। रंजीत सागर डैम, मुक्तेश्वर टेम्पल, शाहपुर कंदी फोर्ट, काली माता का मंदिर, नूपुर फोर्ट। नंबर 5 पर है पटियाला। पंजाब का शाही शहर पटियाला को कहा जाता है। ये महलों, उद्यानों, संग्रहालयों का शहर भी है। 1763 में जट सिख सरदार आला सिंह ने पटियाला राज्य की स्थापना की और किला मुबारक बनवाया जो कि वर्तमान में शहर की नींव है। पटियाला अपने 3 P पैग, पगड़ी, परांदा और जुत्ती के लिए भी प्रसिद्ध है। पटियाला शहर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, सतिंदर सोढ़ी और मोहिंदर अमरनाथ, बॉलीवुड सितारे ओमपुरी, जिमी शेरगिल और पंजाबी गायक हरभजन मान और गुरदास मान आदि जैसे लोकप्रिय लोगों का होम टाउन है। और इतना ही नहीं, यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा ये भी पटियाला से बिलोंग करते हैं। पटियाला को शिक्षा का केंद्र माना जाता है क्योंकि 1956 में करमचंद थापर ने पटियाला में थापरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस 250 एकड़ में फैला हुआ है। अगर हम पटियाला शहर के क्षेत्रफल की बात करें तो ये शहर 3916 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है व यहाँ की कुल जनसंख्या 7 लाख है। तो आइए हम लोग देखते हैं पटियाला में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन टूरिस्टी डेस्टिनेशंस जैसे मोती बाग पैलेस, किला मुबारक कॉम्प्लेक्स, पटियाला हेरिटेज वॉक, शीश महल, दरबार हॉल एंड म्यूजियम। नंबर 4 पर है जलंधर। माना जाता है कि जलंधर का नाम एक राक्षस राजा जलंधर के नाम पर रखा गया था जो कि पानी में रहता था। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, जल यानी पानी, अंधर यानी में। 1953 तक जलंधर पंजाब की राजधानी थी मगर 1953 के बाद जलंधर को राजधानी बदलकर चंडीगढ़ को कर दिया। जलंधर भारत में खेल के सामान का अग्रणी उत्पादक है, इसलिए इसे स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जलंधर शहर जाना जाता है अपने वाइब्रेंट म्यूजिक और भांगड़ा बीट्स के लिए और इस शहर के लोगों को कुश्ती खेलना बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ मेलों में कुश्तियों के अखाड़े भी लगते हैं। तथा जलंधर शहर पंजाब का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है जहाँ की जनसंख्या 9 करोड़ है। अगर हम यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो ये शहर 2632 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है व यहाँ का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 865 महिलाएं हैं जिनकी साक्षरता दर 86% है। तो आइए हम लोग देखते हैं जलंधर शहर में घूमने के लिए टूरिस्टी डेस्टिनेशंस। देवी
इनकलाब मंदिर, शहीद आजम म्यूजियम, रंगला पंजाब हवेली, जंग आजादी मेमोरियल, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, नेहरू गार्डन। नंबर 3 पर है लुधियाना, लोधी वंश जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया और 1480 में लुधियाना शहर की स्थापना की। लुधियाना शहर का नाम लोधी वंश से आया है और इसका मूल अर्थ लोधी शहर है। पंजाब का लुधियाना शहर उत्तरी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। वह इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जो कि अपने हौचरी उद्योग, कृषि उद्योग और सांस्कृतिक विरासत के लिए माना जाता है। इतिहास के किले से लेकर टेस्टी स्ट्रीट फूड तक लुधियाना शहर का एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। ये शहर चारों ओर से उपजाऊ कृषि भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ भारत की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में से एक द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में स्थित है और इस यूनिवर्सिटी ने कृषि पद्धतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हीरो साइकिल्स जिसका मुख्यालय लुधियाना में है, दुनिया में साइकिलों का सबसे बड़ा उत्पादक होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। लुधियाना शहर में घूमने के लिए आप लोग ट्रेन, रोड और एयरपोर्ट के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और लुधियाना शहर पंजाब का सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी जनसंख्या 1.6 मिलियन है। तो आइए हम लोग देखते हैं लुधियाना में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब, पेविलियन मॉल, फिल्लौर फोर्ट, पंजाब रूरल हेरिटेज म्यूजियम, लोधी फोर्ट। नंबर 2 पर है मोहाली। मोहाली गांव का नाम है जिसका अर्थ है बस्ती। ये गांव सिख साम्राज्य का हिस्सा था। मोहाली शहर में स्थित लैम्बियन गांव में सिखों के 7वें गुरु हर राय ने दौरा किया था। हालांकि इस शहर का असली नाम साहिबजादा अजीत सिंह नगर है। मोहाली व चंडीगढ़ दोनों आसपास के क्षेत्र हैं। केवल पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा ही मोहाली को अलग करती है। मोहाली को पंजाब में एक स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है, जिसमें 8 मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्सेस हैं जो स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस सहित विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। पंजाब में बोले जाने वाली 2 मुख्य भाषाएं पंजाबी और हिंदी हैं, जहां 51% आबादी पंजाबी और 45% आबादी हिंदी बोलती है। वह यहाँ की आधिकारिक भाषा पंजाबी है। मोहाली शहर लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम इस शहर की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर 83% है। वह यहाँ की कुल आबादी 2 करोड़ है। तो आइए हम लोग देखते हैं मोहाली में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बाबा बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल, फतेह बुर्ज, सिसवान डैम, बिंद्रा स्टेडियम, रोज गार्डन। नंबर 1 पर है अमृतसर। इस शहर का नाम अमृतसारस शब्द से आया है। अमृतसारस का अर्थ है अमृत का तालाब, जो कि एक पवित्र तालाब है। अमृतसर शहर सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने 1574 में मुगल सम्राट द्वारा दी गई जमीन से अमृतसर शहर को बसाया था। पहले के समय में इस शहर को रामदासपुर भी कहा जाता था। प्राचीन अभिलेखों से पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने स्वर्ण मंदिर स्थल पर लंबे समय के लिए ध्यान किया था, मगर जब तक ये स्थल जंगलों से घिरी हुई एक झील थी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अमृतसर शहर पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप लोग अमृतसर जाते हैं तो इस शहर में आपको बटर चिकन, सरसों का साग व कुलचा जैसे विभिन्न प्रकार के टेस्टी फूड्स खाने को मिलेंगे। और इस शहर ने हमारे भारत देश को कई प्रसिद्ध पंजाबी गायक, संगीतकार दिए हैं, जिन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मशहूर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी इसी शहर के रहने वाले हैं। अगर हम इस शहर के क्षेत्रफल की बात करें तो अमृतसर शहर 2632 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वह इस शहर की कुल जनसंख्या 11 लाख है। वह यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। तो आइए हम लोग देखते हैं अमृतसर में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थलों को। गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, द पार्टीशन म्यूजियम, अकाल तख्त, महाराजा रणजीत सिंह स्टैच्यू, रामतीर्थ टेम्पल। दोस्तों अगर आप लोग पंजाब घूमने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का खर्च लगभग 30,000 से 40,000 तक हो जाएगा। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ट्रैवल भाई को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। टिल देन गुड बाय एंड ट्रैवल भाई साइनिंग ऑफ।